बांग्लादेश में हर बीते दिन के साथ स्थिति हिंदुओं को लेकर वहां पर लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। कट्टरपंथी वहां पर बेलगाम हो गए हैं। हिंदुओं के घरों पर, मंदिरों पर लगातार तोड़फोड़ की जा रही है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वहां की पुलिस लगातार हिंदुओं पर एक्शन ले रही है। गिरफ्तार सनातनियों को किया जा रहा है, जिसके खिलाफ अब देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको आगे दिखाएंगे कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसे लेकर सनातनी अब एकजुट हो गए हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले को लेकर पूरी दुनिया में गुस्सा देखने को मिल रहा है। दुनिया के कई देशों में इसे लेकर प्रदर्शन हो रहा है और इसी कड़ी में आज दुनिया के 150 देशों में मौजूद 850 कृष्ण मंदिरों में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए क्यों जरूरी है ये विशेष प्रार्थना और इस्कॉन ने क्यों किया है प्रदर्शन का ऐलान, आपको रिपोर्ट के जरिए। हिंदुओं पर बर्बरता, विश्व में गुस्सा। हिंदू हिंदू कट्टरपंथी बेलगाम, यूनिस लगाओ लगाम। पाकिस्तान की राह पर चल रहे बांग्लादेश में कट्टरपंथी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। कट्टरपंथी ताकतें वहां पूरी तरह से बेलगाम हो गई है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है और चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर पूरी दुनिया में गुस्सा है। हिंसा के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया पीएम यूनुस जैसे कट्टरपंथी ताकतों के सामने घुटने टेक चुके हैं। कट्टरपंथी ताकतों ने बांग्लादेश का माहौल ऐसा बना दिया है जैसे उपद्रवियों को वहां हिंदुओं, उनके घरों, दुकानों और हिंदू मंदिरों पर हमला करने की खुली छूट दे दी गई हो। हिंदुओं को बेदर्दी से लाठी डंडों और हथियारों से पीटा जा रहा है और कट्टरपंथी ताकतें गली गली में हिंदुओं को तलाश रही हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा की कुछ ऐसी ही तस्वीर वायरल हुई, जिसमें हिंदुओं पर जानलेवा हमला हुआ। उपद्रवी हिंदुओं को घेर घेर कर मार रहे हैं। चटगांव तो जैसे अचानक कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया। वहां कट्टरपंथी ताकतें लगातार हिंदुओं को निशाना बना रही हैं। बांग्लादेश में हिंसा का यह नया सिलसिला उस रोज से तेज हुआ जिस रोज बांग्लादेश के इस्कॉन प्रमुख चिन्मय दास को गिरफ्तार किया गया। लेकिन हैरानी की बात ये कि बांग्लादेश की घटनाओं पर पूरी दुनिया से चेतावनी मिलने के बावजूद न तो इस्कॉन के संत चिन्मय दास को रिहा किया जा रहा है और न ही इस्कॉन पर हो रहे हमले थमने का नाम ले रहे हैं। इसी कड़ी में बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार इस्कॉन के एक पुजारी को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसे लेकर बांग्लादेश के साथ साथ भारत में भी उबाल है। रंगनाथ दास ब्रह्मचारी दोनों जेल में बंद चिन्मय कृष्ण प्रभु को प्रसाद देकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह भी खबर मिल रही है कि चिन्मय कृष्ण दास के जो सेक्रेटरी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और इस्कॉन का एक सेंटर है वैरव में, वहां पर दंगाइयों ने घुसकर पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया है। तो इस तरह की खबर हम देख रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
गरीबों और असहायों की मदद में हमेशा तत्पर रहने वाली संस्था इस्कॉन के खिलाफ इस साजिश को लेकर भारतीय हिंदुओं में भी जबरदस्त गुस्सा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी बांग्लादेश सरकार को फौरन हिंसा रोकने की चेतावनी जारी की। आरएसएस ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में 4 दिसंबर को इंदौर में एक बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भी इसे लेकर एक बयान जारी किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हमला, हत्या, लूट, आगजनी और महिलाओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार अत्यंत चिंताजनक है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार और दूसरी एजेंसियां इसे रोकने की बजाय मूक दर्शक बनी हुई हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार तत्काल बंद होना चाहिए। इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास को फौरन रिहा किया जाना चाहिए। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस तरह से कट्टरपंथी ताकतों ने इस्कॉन को निशाने पर लिया, उसकी निंदा ब्रिटिश सांसद भी कर चुके हैं। इसी क्रम में आज इस्कॉन ने पूरी दुनिया में मौजूद अपने सभी मंदिरों पर अल्पसंख्यकों के लिए एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जहां पर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाएगी। बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। जब कोई रास्ता नहीं बच जाता है तो भगवान का द्वार ही है अल्टीमेट रास्ता, और हम सभी लोग कीर्तन करेंगे और बांग्लादेश के भक्तों के लिए, उनके सेफ्टी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इतिहास गवाह है, आक्रांताओं ने जब भी सनातन को निशाना बनाया है, हिंदू ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि मौजूदा हालात में विदेश नीतियों के बंधनों के चलते भले ही भारत बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही बर्बरता पर सीधा दखल नहीं दे रहा, लेकिन बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस देश ने उसकी रक्षा में कुर्बानियां दी हैं, वो देश उसे घुटने पर लाने का वादा भी रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की बर्बरता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसने पूरे देश को गुस्से में ला दिया है। और हिंसा के बीच, यानी कि बांग्लादेश में जो हिंसा चल रही है, उसी के बीच एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर को आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए तस्वीर देखिए, बांग्लादेश के रास्ते कोलकाता से त्रिपुरा तक चलने वाली बस पर बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया जिले में हमला कर दिया गया। कट्टरपंथियों के इस करतूत सामने आने के बाद ये चिंता जताई जा रही है कि इसका असर इंडो बांग्ला इंटरनेशनल बस रूट पर भी पड़ सकता है और इसका खामियाजा बांग्लादेश के यात्रियों को भी भुगतना पड़ सकता है। तो किस तरीके से बेखौफ होकर ये कट्टरपंथी लगातार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, इन्हें ना किसी का डर है और लगातार एक के बाद एक जो हमले सामने आ रहे हैं, उसने सभी को चिंता में डाल दिया है। और अब बस पर किस तरीके से, यात्रियों पर किस तरीके से हमला हो रहा है, ये तस्वीर आप देखिए, उसका खामियाजा देखिए किस तरीके से अब बांग्लादेश के यात्रियों को भी भुगतना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर बांग्लादेश में जो ये कट्टरपंथी हैं वो बेलगाम क्यों हो गए हैं, जरा ये भी समझ लीजिए। देखिए कोर्ट में नाकामी से कट्टरपंथी बौखला गए हैं। क्यों बौखला गए हैं? दरअसल कट्टरपंथी इस्कॉन पर बैन लगाना चाहते थे, लेकिन अदालत ने इस फैसले से मना कर दिया है। कट्टरपंथी इसी वजह से गुस्से में है। बांग्लादेश में इस्कॉन के खिलाफ बड़े प्रदर्शन लगातार अब देखने को मिल रहे हैं। कट्टरपंथी इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। राजधानी ढाका और चटगांव में प्रदर्शन तेज हो गया है। चटगांव जहां पर हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है, वहां पर हिंदू मंदिरों पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। राधा गोविंद और माता के मंदिरों पर हमला जारी है। कट्टरपंथियों ने मंदिरों पर ईंट और पत्थर बरसा दिए हैं। कई हिंदू श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें आई है। बांग्लादेश पुलिस सेना मौके पर खामोश रही है और यही कई सवाल उठ रहे हैं। कट्टरपंथियों को पुलिस सेना का भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मौन है इस पूरे मामले को लेकर। चटगांव में हिंदुओं पर हमले की घटना एक लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है, उसने सवाल तो उठाई दिए हैं, लेकिन चटगांव में इस्कॉन के समर्थन में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कट्टरपंथियों के निशाने पर अब चटगांव के जो लोग हैं वो आ गए हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, उसने सभी को हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। सवाल इस बात को लेकर पूछे जा रहे हैं कि आखिर जो ये हिंसा लगातार बढ़ रही है, इस पर रोक कब लगेगी। तो देखिए कट्टरपंथियों ने सारी हदें पार कर दी है। जो अब हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा है,
सनातनियों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदुओं पर हमले और इस्कॉन के पुजारियों की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरी दुनिया में इस वक्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बंगाल से लेकर तेलंगाना तक हिंदू संगठन केंद्र सरकार से दखल देने की मांग कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों की रक्षा का वादा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी याद लगातार दिलाया जा रहा है। ऐसे में अगर सैकड़ों हिंदू एकजुट हो गए तो यूनूस सरकार के लिए ये किसी खतरे से कम नहीं होगा। दिखाते हैं आपको किस तरीके से हिंदुओं में गुस्से की आग अब धधक रही है। यूनुस के पाप का घड़ा भरा, करोड़ों सनातनी अब लेंगे बदला। कट्टरपंथियों ने की हदें पार, बर्दाश्त नहीं हिंदुओं पर वार। बांग्लादेश के जमाती सावधान, हिंदू के सब्र का ना लो इम्तिहान। भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर दिया था, लेकिन 101वीं गलती शिशुपाल के लिए घातक सिद्ध हुई थी। ठीक उसी तर्ज पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया पीएम यूनुस के भी पाप का घड़ा भरने वाला है। सरकार के 100 दिन से ज्यादा होने के बावजूद जिस तरह से पीएम यूनुस अपने देश में कट्टरपंथियों को हिंदुओं पर हमले की खुली छूट दिए हुए हैं, अब इस बात की आशंका जोर पकड़ने लगी है कि बहुत जल्द दुनिया भर के सनातनियों के सब्र का बांध टूट जाएगा। यूनुस सरकार चला नहीं पा रही है और उससे देश संभल नहीं रहा है। उनको तुरंत उस सरकार के लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए और वहां के हिंदुओं को सड़कों पर उतरना चाहिए। सड़कों पर उतर करके सनातन प्रचारकों के साथ जो निर्दयता के साथ, बर्बरता के साथ कानून का उल्लंघन करके जो गिरफ्तारी कर रहे हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है। हर हाल में हम सब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, भारत में भी और वहां पे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर ढाए जा रहे अत्याचार की घटनाओं की गिनती जैसे जैसे बढ़ रही है, सनातनियों का गुस्सा बढ़ते जा रहा है। हिंदुओं पर हमले और इस्कॉन के पुजारियों की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय हिंदुओं ने किसी तरह अपने गुस्से को काबू कर रखा है। बंगाल से लेकर तेलंगाना तक हिंदू संगठन केंद्र सरकार से दखल देने की मांग कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों की रक्षा का वादा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी याद दिलाया जा रहा है। हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं की बेटी बहनों का अपहरण कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं और इसमें पूरी तरह से सरकार उसको रोकने में नाकाम है, जो अंतरिम सरकार है। इसलिए मेरा मानना है कि इसको तत्काल रोका जाए और मेरा यूएनए से, संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग है कि तत्काल इस पर कार्रवाई किया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वादा किया था कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ वो कदम उठाएंगे, तो अब इस समय आ गया है, कृपया वो इस पर एक्शन लें। कोई ऐसा दिन नहीं जब बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला नहीं हो रहा, वहाँ की मस्जिदों से मंदिरों के खिलाफ तकरीरें नहीं की जा रही। कट्टरपंथी ताकतें हर रोज बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों और मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। शायद बांग्लादेश के पीएम ये भूल रहे हैं कि जिस सनातन की सफाई की साजिश उनके घर में हो रही है वो 125 करोड़ सनातनियों के सब्र का बांध तोड़ सकती है, और ऐसा हुआ तो इसका अंजाम पूरे बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हिंदुओं पर जो ये बर्बरता आपने देखी, इसके खिलाफ अब विरोध शुरू हो चुका है। विरोध प्रार्थना के जरिए किया जा रहा है। दरअसल बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए इस्कॉन में प्रार्थना शुरू हो चुकी है। इस्कॉन के 850 मंदिरों में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस्कॉन के अनुयायी प्रार्थना और जाप कर रहे हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के सपोर्ट में इस्कॉन की जो पहल है वो देखने को मिल रही है। 150 से ज्यादा देशों में हिंदुओं के लिए ये प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है और इसके पीछे की वजह ये है कि कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ से संदेश दिया जाए और साथ ही साथ सरकार को सद्बुद्धि मिले, ये कहना है सनातनियों का। अब